हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें। तो आज हम बेटा आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट है जो कि वर्कशीट नंबर 18 है। ये 26 नवंबर के लिए सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज बेटा नया चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, घातांक और घात। कहता आओ दोहराएं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। यानी कि 2 की घात कितना लिख सकते हैं बेटा? 3 लिख सकते हैं, या 2 के ऊपर घात 3 पढ़ सकते हैं हम उसको। इसी तरह से बेटा 81 लिखा हुआ है, 81 का लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 लिखा जा सकता है। या फिर 3 की घात कितना लिख सकते हैं बेटा? 4 बार है तो 3 की घात 4 हो जाएगा, यानी कि 3 के ऊपर घात 4। 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 64 के इसी तरह से टुकड़े कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 की घात कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, या 2 के ऊपर घात 6 पढ़ सकते हैं हम इसको। 125 के टुकड़े देखें बेटा, 2 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी कि 5 की घात 3 लिख सकते हैं, या 5 के ऊपर घात 3 हम इसको पढ़ सकते हैं। क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या के हैं? एक ही संख्या, इन सबके गुणनखंड क्या है? एक ही संख्या। 3 3 है तो 3 3 आ रहा है, सब में 2 2 तो 2 2 आ रहा है, जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। जब इनको खुद ही से हम गुणा कर रहे हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, जैसे कि। ठीक है। कहता तो घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। घातांकों का जो प्रयोग है वो बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ए गुना ए गुना ए गुना ए एन टाइम्स लिखा हुआ है, एन बार तक लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे इसको? ए की घात एन। एन कुछ भी हो सकता है 4 बार लिखा हो सकता है, 10 बार लिखा हो, तो एन कुछ भी हो सकता है। अभी जो ए है, जो नीचे लिखा होता है, इसे कहते हैं हम आधार। और जो ऊपर लिखा हुआ एन, ये जो घात होती है वो कहलाती है मेरी घात। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। आधार और घात आपके क्या हो सकते हैं? ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। आगे कहता है एक की कोई भी घात एक के बराबर होती। एक के ऊपर कोई भी घात लगी हो, 5 घात लगी हो, 10 घात लगी हो, तो उसकी घात कितनी रहेगी आपकी? एक ही रहेगी। ठीक है। एक के ऊपर जितनी मर्जी घात हो, क्या होता है उसका आंसर? एक ही आता है। ठीक है। एक के ऊपर 5 हो, एक के ऊपर 100 हो, कुछ भी। -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होगी। अगर माइनस के ऊपर विषम घात लगी हुई है, यानी कि माइनस का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। और -1 की कोई भी घात अगर सम संख्या होती है तो वो 1 के ही बराबर होती है। सम संख्या यानी कि 2 4 6 8, आप समझ सकते हैं। तो यानी कि जब माइनस का जोड़ा बन जाता है तो क्या आ जाता है आपका? प्लस का 1 आता है। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्या कहता है। गुणारूप आपका क्या है जी? गुणारूप है, और आपका क्या है? घातांक रूप है। ठीक है। गुणारूप क्या कहता है? संख्याओं को बार बार जोड़ना। संख्याओं को बार बार जोड़ना, यानी कि 3 गुना 2 है, यानी कि 3 को मुझे 2 बार जोड़ देना है। ठीक है। 3 गुना 2 का मतलब 3 को कितनी बार जोड़ना है? 2 बार। 3 दूनी 6 हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 जमा 3। जिस तरह से 2 गुना 3 है तब भी 6 आएगा, यानी कि 2 को कितनी बार जोड़ सकता हूँ मैं? 3 बार। 2 जमा 2 जमा 2। ठीक है। अब घातांक के रूप क्या होता है? किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना घातांक के रूप कहलाता है। जैसे 3 की घात 2 है तो 3 गुना 3 9 हो गया। 2 की घात 3 है, यानी कि 2 को 3 बार लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। कहता आओ करें 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। आपको आयताकार कागज ले लेने हैं 4। ठीक है। कहता है आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है, और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। आयताकार कागज जो है आधार 2 को दिखाता है, जितनी बार भी आपने जितने कागज लिए वो 2 को दिखाएगा, और जितनी बार आपने उसको फोल्ड किया, जितनी बार आपने उसको मोड़ा है, वो उसकी घात को दिखाता है। तो देखिए अगर एक ही कागज है आपके पास तो आपने मोड़ा ही नहीं उसको, यानी कि 2 की घात कितना? 0। अगर 2 कागज आप ले लेते हैं तो आपको एक बार मोड़ना पड़ेगा, तो 2 की घात 1 हो गया। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही रहेगा। ठीक है। और अगर आपने 3 कागज ले लिए तो आपको 2 बार मोड़ना पड़ेगा, 2 बार फोल्ड होगा वो कागज, तो 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 का मतलब कितना हो गया आपका? 4। 2 दूनी 4 हो गया। अगर आपने 4 कागज लिए तो आपको उसको 3 बार मोड़ना पड़ेगा, 3 बार फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। एक के ऊपर एक करना पड़ेगा, तो 2 की घात 3 यानी कि 8। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
आगे कहता है संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और मान आपको ज्ञात करना है बेटा। उसका प्रयास कीजिए और कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, तो ये सब हम बारी बारी से करते हैं। पहले बेटा हम आधार, घात और प्रसारित रूप ये देखते हैं। तो देखिए आगे क्या कहता है। तो ये आ गया बेटा, इसका कहता है 4 की घात 3 है जैसे कि, तो यानी कि आधार कितना है बेटा इसका 4 है, घात कितनी है इसकी 3 है। प्रसारित रूप क्या होगा, 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार लिख दिया और इसकी गुणा कर दी, तो इसका मान कितना आ गया 4 दूनी 16, 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, अब 9 की घात 3 को जब हम लिखेंगे तो इसका आधार कितना लिखेंगे बेटा 9, कितना 9, घात कितनी लिख दी जाएगी 3। अब प्रसारित रूप क्या होगा, 9 की घात 3 का मतलब 9 को कितनी बार लिख देंगे हम 3 बार लिख देंगे, 9 अब इसकी गुणा करेंगे, 9 ने 81, 81 निम्मा कितना होता है बेटा 729, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यह है बेटा -1 की घात 4, तो आधार कितना है इसका -1, घात कितनी है इसकी 4। ठीक है, प्रसारित रूप क्या होगा बेटा इसका, -1 को कितनी बार लिख देंगे आप 4 बार, -1 गुणा -1 गुणा -1 और गुणा -1। ठीक है बेटा, क्या लिख देंगे गुणा -1, नीचे लिख रहा हूँ मैं गुणा -1। अब -1 का जब 1 का सम संख्या है -1 के ऊपर, तो क्या आएगा इसका आंसर +1 आएगा, ये हमने पढ़ा था, मान ये हो जाएगा आपका। अब इसका बेटा -3 की घात 2 को देखेंगे तो इसका आधार कितना -3, घात कितनी है इसकी बेटा 2 जो ऊपर होती है। अब इसका प्रसारित रूप क्या होगा, -3 को कितनी बार लिख देंगे 2 बार, -3 गुणा -3। ठीक है बेटा, और 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, जोड़ा बन गया तो इसलिए क्या हो गया +9 आपका हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे बेटा प्रयास कीजिए। अब इनका हमें प्रयास करना है, तो देखिए बेटा प्रयास करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। कहते हैं 2 की घात 0, हम जानते हैं किसी के ऊपर भी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है बेटा 1 होता है, कितना होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना 1। अब कहता है 72 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो बेटा 72 के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे तभी तो घात के रूप में लिखेंगे, तो हम यहाँ टुकड़े करके देख लेते हैं। 72 के टुकड़े हो जाएंगे बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, यानी कि 2 कितनी बार है बेटा 3 बार, तो क्या लिख देंगे 2 की घात 3, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो क्या लिख देंगे 3 की घात 2। ठीक है, घातांकीय रूप हो गए। फिर कहता है क्या ये सभी समान हैं, इनको देखिए क्या ये समान है, 1 की घात 3 है, यहाँ पे 1 की घात 2 है, यहाँ पे भी 1 की घात 2 है, तो ये बराबर तो नहीं है, ये तो ये बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे नहीं, क्या लिख देंगे नहीं। अब आगे क्या कहता है बेटा देखिए, आगे कहता है इसके अभ्यास के प्रश्न, क्या कहता है निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बड़े संख्या को पहचानिए, तो इसको करने के लिए बेटा हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम जो अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्न हम करेंगे बोर्ड पर, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखते हैं बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न, लेकिन उसको देखने से पहले जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, उसको घातांक के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पार्ट है इसका पहले का 6 × 6 × 6 × 6, इसको घातांक के रूप में लिखना है बेटा। तो उसको क्या लिख देंगे 6 की घात 4, क्योंकि कितनी बार है 6, 4 बार है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 2 × 2 × a × a, 2 कितनी बार है बेटा 2 बार, तो 2 की घात हो गया 2 गुणा a कितनी बार है 2 बार, तो 1 की घात हो गया 2। ठीक, तीसरे पार्ट को अगर हम देखें तो तीसरा पार्ट दिया उसने बेटा 512, तो 512 के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे पहले तो बेटा। एलसीएम लेंगे, कितने से जाएगा 2 से जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, 2 से करा तो 16, 2 से करा तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करा तो 2, फिर 2 से करा तो 1। ठीक है बेटा, ये हो गए इसके टुकड़े, कितने हो गए 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 टुकड़े हो गए। तो क्या लिख देंगे 512 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार 9 बार, 3 3 6 9 बार हो गया। तो क्या लिख देंगे इसको 2 की घात 9।
ठीक है, ये आपका घातांकीय रूप हो गया बेटा इसका। अब इसका सेकंड पार्ट, उसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, इसका फोर्थ पार्ट कहता है आपसे 343। तो 343 के भी फैक्टर कर लेंगे बेटा। 343 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? किससे जाएगा? 3 से ही जाएगा या 7 से जाएगा? सॉरी, 7 चौक 28, ठीक है। 6 बचे 63 हो गया, 7 9 63, फिर 7 से आएगा 7 7 49, फिर 7 से आएगा 7 1 7। तो 343 कैसे लिख सकता हूँ? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 7 343। तो कितनी घात होगी? 7 की घात 3 होगी बेटा, ठीक। अब देखते हैं बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए पहले दूसरे का पहला पार्ट अब देखते हैं। कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। तो बड़ी संख्या को पहचानिए, आपको जो संख्या दे रखी है दो संख्या की, ये बड़ी है या ये बड़ी है बेटा। तो इसको पहचानने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। ये आपका है बेटा 4 की पावर 3, 4 की घात 3 है, यानी कि 4 को कितनी बार लिख देंगे आप? 3 बार लिख देंगे और गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 16 के 64 आ गया बेटा। और दूसरा है आपके पास 3 की घात 4, यानी कि 3 को कितनी बार लिख देंगे आप? 4 बार लिख देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो कौन बड़ा बेटा? 81 बड़ा है 64 से। 81 बड़े का मतलब 81 किस क्या है? 3 की पावर 4 है। और ये बड़ा है किससे? 64 से। 64 क्या है? 4 की पावर 3 से। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा पहला पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा। फटाफट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट कहता है मेरे से 125 की घात कितना है? 3, सॉरी 5 की घात कितना है? 3 है, और 3 की घात 5 है। 5 की घात 3 या 3 की घात 5, कहता है इनमें कौन बड़ा है? तो पहले 5 की घात 3 को देखा। 5 की घात 3 का मतलब 5 को लिख दिया हमने 3 बार। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 3 की घात 5 है, इसको लिख दिया 3 को हमने 5 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो कौन बड़ा है बेटा? 243 बड़ा है 125 से। तो 243 के सामने क्या है? 300 की घात 5 लिख सकता हूँ इसको, और 125 का मतलब 5 की घात 3। तो कौन बड़ा हो गया बेटा? 3 की घात 5 बड़ा है 5 की घात 3 से। ठीक है, तो देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन अभ्यास का कहता है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में पहला भाग देखते हैं हम। 2 की घात 3 गुणा 5। 2 की घात 3 का मतलब 2 को कितनी बार लिख देंगे बेटा? 3 बार, और 5 तो अकेला है ही। अब इसकी गुणा कर लीजिए बस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। कितना हो गया बेटा? 40 हो गया सरल। सेकंड पार्ट है 0 गुणा 10 की पावर 2। 0 बेटा किसी के साथ भी गुणा में आ जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 0 किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा? हमेशा ही 0 आता है। 0 से किसी की गुणा करते हैं तो 0। तो इसलिए कुछ टेंशन इसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होता। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। यह है 3 गुणा -2 की पावर 3। तो 3 एक ही बार लिखा जाएगा, और 2 कितनी बार है बेटा? 3 बार। तो 2 -2 गुणा -2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया बेटा। कितना हो गया? 24 हो गया। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का बेटा? अगर माइनस का जोड़ा बन जाता है तो प्लस होता है, वरना माइनस। तो देखिए जोड़ा बना क्या? एक तो एक के जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया। तो माइनस के जोड़े बन रहे हैं, कोई भी खाली नहीं है, अकेला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा जी, वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।